हे एवरीबॉडी, आज हम अपने क्लास 12th बोर्ड का मार्क्स आप सभी को दिखाने जा रहे हैं कि मेरा किस में कितना मार्क्स आया था। हमने क्लास 12th में साइंस लिया था और इस वीडियो में हम ये भी बताने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन से टीचर्स को एकदम फॉलो नहीं करना चाहिए अगर आप अपना अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो और प्लस आप अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हो, आगे जाके एग्ज़ाम कोई देना चाहते हो या फिर ऐसे भी नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, तो आपको कौन से यूट्यूब टीचर को फॉलो एकदम नहीं करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो हम अपना इस वीडियो में अपना क्लास 12 का मार्कशीट आप लोगों को दिखा रहे हैं ना। तो ये रहा मार्कशीट मेरा, 1 मिनट। तो और इस वीडियो में और हम एक ये भी बात बता दे रहे हैं कि हमने अपना क्लास 11th कुछ भी नहीं पढ़ा है, 12th भी कुछ भी नहीं पढ़ा है और लास्ट का 1 महीना हमने सिर्फ पढ़ा है 12th को, यहाँ वहाँ से क्या जैसे तैसे करके, ठीक है। तब भी आई स्कोर्ड दिस 382 मार्क्स एंड दैट इज़ 76.2%। ओके, तो लेट मी शो यू। तो इंग्लिश में आई गॉट 80 मार्क्स, ठीक है। संस्कृत में 83, फिज़िक्स में 45, केमिस्ट्री में 47, मैथमेटिक्स में 67 एंड बायोलॉजी जो कि मेरा ऑप्शनल था उसमें 42, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी द टोटल मार्क्स 382 मार्क्स मेरा आया है। तो हमने क्लास 11th कुछ भी नहीं पढ़ा है, 12th भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी हमने 382 मार्क्स को लाया है, ठीक है। वो मतलब कि हम अपने ही हम ये मार्क्स लाया है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हमने ढेर सारा टीचर्स को सर्च किया यूट्यूब पे अपना देखने के लिए कि कौन सा टीचर अच्छा रहेगा। लेकिन आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि बिहार बोर्ड का टीचर यूट्यूब पे सही में उतने अच्छे नहीं है, कोई भी हेट नहीं है। लेट मी शो यू द टीचर्स, मिनट। आपको कौन कौन से टीचर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए हम बता रहे हैं आपको। वो क्या क्या कमी है टीचर्स, मतलब कि वो उतना एक्सपीरियंस है ही नहीं, उनको सही चीज़ पता है ही नहीं टीचर्स को कि वो बताएं। लेट मी शो यू 1 मिनट। देखिए, ये जो केमिस्ट्री के टीचर हैं इनको डेप्थ कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ कितना चीज़ छोड़ के बताते हैं ये टीचर। आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, चाहे आप क्यों ना पेड ही बैच से आप पढ़ लें। हमने बैच भी परचेज़ किया था बिहार ये फिज़िक्स वाला का। तो ये टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये टीचर ना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। इनको और एक्सपीरियंस चाहिए और इन लोग को मतलब कि नहीं पता है कि क्या आता है, कैसे आता है और कितने छोड़ देंगे। कुछ चीज़ आपको समझ में भी नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको अच्छा पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि ये टीचर को आप फॉलो मत कीजिए। और हम बताते हैं आपको कौन सा टीचर को नहीं देखना चाहिए। देखिए, ये जो है, 1 मिनट, ये वीडियो बहुत ही रॉ होने वाला है। हम जो अपना हमने एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ को हम बता रहे हैं। ये क्या, ये देखो मैथ्स के टीचर है ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं सही, मतलब कि ये बोलेंगे कि हाँ सब हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये इनके पढ़ाने में डेप्थ नहीं है, इनके पढ़ाने में सही में डेप्थ नहीं है। हमने लास्ट मंथ पढ़ा था और जो टीचर्स बोलते हैं कि कुछ नहीं पढ़े हो, पढ़ लो हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सही में कुछ नहीं समझ, प्लस आप अगर पढ़े भी हो, हमने बोला कि हमने क्लास 11th नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा भी है और तब भी आप पढ़ रहे हो ये टीचर से मैथ्स, तो सही में आपका बिगड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि वो अच्छे से नहीं समझाते, हमने खुद पढ़ा है ये वाले वीडियो से। 1 मिनट दिखाते हैं, देखो ये वाले वीडियो से। और क्या टीचर्स बोलते हैं कि हम सब सर यूट्यूब में थोड़ा सा कमेंट बड़ा कर दीजिए। देखिए, और
टीचर्स बोलेंगे क्या कि हम सब कुछ बता देंगे, अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ो तो सब कुछ आएगा, सब कुछ इसी वीडियो से आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब के चक्कर में आपको आने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी टीचर के चक्कर में आने का ज़रूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं स्पेशली ये सब टीचर को तो फॉलो ही मत करो, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हमने देखा है, तभी बोल रहे हैं हम ऐसा। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग डॉट डॉट डॉट्स इफ नाइन टाइम्स। सबसे कम बाबू 15 से 20 मिनट लेट के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। कुछ टेक्निकल इशू हो जाने का मेरे वजह से लेट हो गया है। वन शॉट है, इस वन शॉट से 100% गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखो सर क्या बोल रहे हैं कि वन शॉट से पढ़ने से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा बात है ही नहीं। सर उतना अच्छा पढ़ाते ही नहीं है, वो डेप्थ है ही नहीं इनके पढ़ाने में। और बच्चे देखो, बच्चे क्या कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा सर, आप तो लीजेंड है, ऐसा ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। अरे वैसे बच्चे हो सकते जो ऑलरेडी पढ़ा है, रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको समझ में आ जाए। या फिर अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप पहले से भी पढ़ चुके हो ना, तब भी हम नहीं कहेंगे कि नहीं मत पढ़ो, क्योंकि ये सब टीचर में उतना डेप्थ है ही नहीं। हम बार बार यही बात को बोल रहे हैं, कुछ लाइफ में अच्छा करना, लेकिन ये सब झूठा क्लेम करते हैं और दिखाते हैं। ये देखो, ये मैम को देखो, केमिस्ट्री वाली, ये भी मैम छोड़ के पढ़ाती हैं, कितना चीज़ ये मैम छोड़ के पढ़ाती हैं। मेरा सारा ये सब वीडियो देखा हुआ है, ये मैम छोड़ के पढ़ाती हैं। और ये जो है अभिषेक सर फिज़िक्स के, ये भी उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। आपको हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँ, आपको समझ में आ जाए इनकी, लेकिन ये मीठी मीठी बातें बोलते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो सब आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने वीडियो देखा है, हमने सारा वीडियो देखा है, हम खुद एग्ज़ाम जाके दिए हैं, हमको खुद तब हमको रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया। और ये टीचर इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं, सब नहीं उतना मतलब कि है 4-5 सालों का एक्सपीरियंस, तब भी इन लोगों को नहीं पता है कि क्या आता है, कैसे पढ़ाना चाहिए। ये देखो, ये वाले जो केमिस्ट्री के ये भी जो टीचर है पेड बैच में ये पढ़ाते हैं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सर ना छोड़ के पढ़ाते हैं। कुछ उतना हमको लगता है इनको इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ ये छोड़ के पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये वाले, ये तो भाई ये इंग्लिश के जो टीचर हैं, इनके में भी कोई डेप्थ नहीं है। जैसे पेड बैच हम लिए थे तो वो 1 घंटा पढ़ा दे रहे थे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे थे। मतलब कि वो लर्निंग कहाँ गया, वो हर चीज़ को समझाना ये सब नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि फालतू है। और ये देखो, ये जो मैथ्स के टीचर हैं, हम लास्ट में लिए थे बैच, परचेस किए थे, देखे थे, ठीक है, कि मेरा कंप्लीट नहीं था। लेकिन सर भी ये वाले भी सर ना इर्रेलेवेंट पढ़ाते हैं। जो लास्ट वाले मैथ्स के टीचर हैं, ये भी इर्रेलेवेंट पढ़ाते हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं, मतलब कि एकदम कुछ भी नहीं आया था इन्होंने जो पढ़ाया था। और सारे टीचर ना बड़ा बात बोलता है सबकी, जिससे कि बच्चा ना उनके मतलब कि उनके अंडर में रहे, मतलब कि उनकी बातें माने, उनसे ही पढ़े। लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई, तुम कोई अच्छा टीचर को पढ़ो, अच्छा टीचर से पढ़ो जो डिटेल में पढ़ाता हो सब कुछ। और आई वुड रिकमेंड कि आप इंग्लिश मीडियम वाले टीचर से पढ़िए। वो सब टीचर जो होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस होते हैं। आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप खुद जाकर देखो, इनका एक लेक्चर देखो, या फिर इनका देखो, या फिर किसी का देखो, इनका देखो। और ये बायो वाली मैम के बारे में मेरे को नहीं पता है, क्योंकि हम नहीं देखे हैं, आप खुद मिलाओ। और ये हो गया फिज़िक्स का, हो गया केमिस्ट्री का, हो गया मैथ्स का, हो गया, है ना। और दिखाते हैं, मतलब कि ये जो अभिषेक सर हैं, ये इंग्लिश वाली मैम ठीक पढ़ाती हैं, ठीक है, लेकिन ये सब जो वन शॉट जो वीडियो है ना, इसको हम एकदम रिकमेंड नहीं करेंगे। टीचर पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा, मतलब कि क्यों आप लोग फंसाते हो बच्चों को कि कुछ नहीं पढ़े हो तब भी पढ़ लो। भाई बर्बाद हो जाओगे तुम्हारा कुछ भी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तुम पढ़ोगे भूल जाओगे, तुमको क्या बताएं, छोड़ो। लेकिन भाई ऐसा गलती मत करना, हमेशा डिटेल में ही पढ़ना, ठीक है। ये हो गए, और इनके बारे में मेरे को नहीं पता। ये जो लास्ट में इंग्लिश वाले मैम के बगल में जो टीचर हैं, ये सब हो गया। और देखो फिज़िक्स,
ये देखो गन शॉट है, ये गन शॉट है। ये सब फालतू है। जो टीचर ऐसा वीडियो बनाते हैं ना कि 5 घंटा में पूरा रिवीजन हो गया, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सही में कुछ भी फ़ायदा नहीं। जब तक तुम खुद से नहीं पढ़े हो ना, तब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तुमको लगेगा पढ़ लो, मार्क्स नहीं आएगा तुम्हारा। और ये सब जो सेपरेट वन शॉट होता है, ये सब तो और फालतू है। ये सब जो सेपरेट वन शॉट है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 1 घंटा का, 2 घंटा का, 3 घंटा का, ये सब फालतू है। सही में तुमको लगेगा तुम पढ़ रहे हो, तुम नोट्स बना रहे हो, उतना ही डिफ़िकल्टी से तुम पढ़ोगे उस 3 घंटा को। मतलब कि एकदम तुम इससे बढ़िया तुम ना 10-15 घंटा का कोई वीडियो देखो बढ़िया, उससे पढ़ो। और ये सब 3 घंटा 2 घंटा वाले वीडियो से मिलाओ, ठीक है। ये 2 घंटा का वीडियो है, ये सेपरेट वन शॉट भी बेकार है। तुम भले 12th में अभी आए हो नए नए, देखो 11th का उतना मैच नहीं करता है 12th से। अगर तुम्हारा 11th वेस्ट है तभी तुम 12th को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, हम अपने बारे में भी बताएंगे कभी कि मेरा भी, हम जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मेरा 11th कुछ भी नहीं पढ़ा, 12th भी कुछ भी नहीं पढ़ा। हमको 12th शुरू में पढ़ना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लास्ट में हम पढ़ने को स्टार्ट किए। और लास्ट में भी हम ऐसे टीचर से पढ़े जो कि और मेरा बेकार हो गया, ठीक है। तो तुम भाई ये सब जो सेपरेट वन शॉट, ये सब में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम सब कुछ देखे हैं एग्ज़ाम के टाइम, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आने का यहाँ पे बात ही नहीं है। ये सब जो टीचर्स हैं, ये लोग कॉन्सेप्चुअल डेप्थ देता ही है लोग नहीं। हम ये सब किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्लास 10th, क्योंकि हम मेरा स्कूलिंग 1 से लेके 10 तक CBSE बोर्ड से हुआ है। हमेशा से हम CBSE बोर्ड के टीचर को ही फॉलो किए हैं। और इन जो CBSE वाले टीचर में जो डेप्थ होता है ना कॉन्सेप्ट को लेके, वो बिहार बोर्ड वाले में नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है, अब तुम ऐसा कहोगे कि बिहार बोर्ड में तो कम पूछा जाता है, CBSE में ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। अगर तुमको कुछ अच्छा करना है, तुम खुद पढ़ के देखना कॉन्सेप्चुअली। जो टीचर कॉन्सेप्ट से बताएगा वो तुमको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, आसान लगेगा ये सब देखने के अलावा। भले ही वो लंबा हो, तुमको मज़ा आएगा पढ़ने में, तुमको सारी चीज़ें समझ आएगी। ये सब 2 घंटा 3 घंटा की वीडियो के ट्रैप में मत फंसो भाई, ये सब फालतू है। और हम तुमको और टीचर दिखा रहे हैं, ये सब बैच मत परचेज़ करना। अगर इनका कोई बैच है तो रुको दिखाते हैं हम। देखो ये देखो, ये लोग बैच सेल कर रहे हैं लोग। इन्फिनिटी प्रो 3400 का इन्फिनिटी है, उदय बैच है। ये सब बेकार है। तुम डिटेल बैच भी पढ़ोगे ना तब भी अच्छा नहीं होगा। तुम कोई बढ़िया टीचर से पढ़ो। इंग्लिश मीडियम जो CBSE बोर्ड के जो टीचर हैं, जो हिंदी में ही पढ़ाते हैं, कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं ऐसा। क्योंकि ये देखे हैं, वो सब टीचर में बात अलग। और ये सब टीचर देखो, बिहार बोर्ड वाले भी टीचर ऐसा नहीं है कि ख़राब होते हैं, लेकिन भाई ये अच्छा पढ़ाए तब ना। अगर ये अच्छा पढ़ाए, मतलब कि इन लोगों में मेन बात है ना, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है ही नहीं। और तुमको नहीं पता चलेगा कि कॉन्सेप्चुअल डेप्थ किसको कहते हैं, क्योंकि तुमने कभी देखा ही नहीं है कि कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसे कॉन्सेप्चुअली लोग समझ के पढ़ते हैं। तुमने तो यही सब ऐसे ही वीडियो देखी है, तो तुमको कैसे पता चलेगा। इसलिए एक बार ये सब चीज़ से उठ के बढ़िया टीचर्स को देखो अपने, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा। नहीं तो तुमको लगेगा कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, और दिखाते हैं, विद्याकुल फिजिक्स टीचर। ये देखो, सर बना है ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला। इन लोगों को पता ही नहीं है, ये सब आता ही नहीं है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही कम आता है। तो बच्चा इसमें अपना दिमाग क्यों लगाए याद करने में फार्मूला फिज़िक्स का इतना। तुम देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर, और हमको भी लगा था क्या आता है इसमें, अपना दिमाग लगाए थे। देखो
फॉर्मूला कोई याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। तुम पढ़ रहे हो, तुम सब कुछ समझ के पढ़ रहे हो, अरे ये कैसे आई, ये ऐसे हुआ, तो तुमको दिमाग में रहेगा फॉर्मूला। और ये ऐसे टीचर जो है ना, लर्निंग को, पढ़ने को, पढ़ाई को हार्ड बना देते हैं। इसलिए बच्चा भागता है और बोलता है कि हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये देखो, एक बार पढ़ लो, सीधे दिमाग में छपेगा। भाई क्या छपेगा, 9 मिनट के वीडियो में क्या होगा। ये देखो, अंतिम रिवीजन, सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, VVI, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। तुम सोचते हो कि हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लेंगे, ढेर सारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि तुम चैप्टर को समझे ही नहीं हो। और ये टीचर्स ऐसे ही, मतलब कि मैक्सिमम टीचर यही कराते हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, यही सब कराते। भाई कुछ नहीं है, तुम चैप्टर तुम खुद करके देख लेना। तुम चैप्टर मत पढ़ो और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करो और सब रटो। तुम रट्टू तोता बन जाओगे, रटोगे भूल जाओगे और सारा कर लो। तुमको समझ ही नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा सारा। लेकिन वही तुम चैप्टर अच्छा से पढ़ लोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो तुमको मज़ा आएगा, तुमको सब चीज़ समझ में आ जाएगा और तुमको ऑटोमेटिकली याद होगा, तुमको रटना नहीं पड़ेगा। और दिखाते हैं ये जो टीचर हैं, और ये सब जो इनका भी जो ये जो टीचर हैं पॉइंट शॉट पढ़ाते हैं, ये भी अच्छा नहीं पढ़ाते। हमको तो कुछ नहीं समझ में आया था, कुछ भी नहीं समझ आता है। देखो ये सब जो वीडियो है, तुमको बता रहे, तुम ये वीडियो मत देखना, या फिर कोई बैच परचेज मत करना। देखो 1 घंटा में सारा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करा रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। देखो टीचर ना पागल बना देता है स्टूडेंट को डेरिवेशन के पीछे। ये दिमाग नहीं देगा टीचर कि भाई 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें से एक ही, मतलब कि एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो तो मतलब कि बहुत ही कम आता है फिजिक्स में। तो तुम मान लो एक क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे डेरिवेशन का, तब भी तो तुम 75 मार्क्स स्कोर कर लोगे, मतलब कि 95 मार्क्स। पागल बना देता है सब टीचर सब। इन लोगों को ना या तो पैटर्न नहीं पता है सही में कि क्या क्या बिहार बोर्ड पूछता है या तो ये व्यू के लिए करते हैं ऐसा कि व्यू है और हम पैसा कमाएं, यही बात है। ये देखो स्लो शॉट 6 घंटा। भाई तुम 6 घंटा का भी वीडियो देख लोगे ना, हो सकता है समझ में आ जाए कुछ चीज़, लेकिन वो बात नहीं आएगा जब तक तुम डिटेल में। भाई बहुत सारे टीचर हैं, पेड बैचेस का हम बात कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का ये सब जो चैप्टर है इसको डिटेल में पढ़ाता है लोग, बढ़िया से हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन को बताता है लोग। और 15-15 घंटा का वीडियो रहता है, वो सब वैसा वीडियो पढ़ो, ये सब फालतू वीडियो मत पढ़ो। सही बता रहे हैं, हम पढ़े थे, ये टीचर को देखे थे, हम पागल हो गए थे लास्ट टाइम में कि हम कैसे पढ़े, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हम लास्ट में फंस गए थे। अब इतना सारा चीज़ तो हम तुमको बता रहे हैं, तो तुम भी बोलोगे कि आपको तो पता ही है, आपको तो CBSE वाला देखना चाहिए था जो आप बोल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में भी कन्फ्यूज़न आ गया था। तो हम सोचे कि बिहार बोर्ड का अलग सिलेबस होता है, तो हमको बिहार बोर्ड वाला ही टीचर फॉलो करना चाहिए। इसी कन्फ्यूज़न में हम नहीं देखे CBSE वाले, लेकिन ये हम गलत सोचे। कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो सेम होता है। CBSE में भी NCERT चलता है और बिहार बोर्ड में भी NCERT चलता है। जब तुमको बिहार बोर्ड में कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो तुम CBSE वाले टीचर से पढ़ो आँख बंद करके। ठीक है, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि ऐसे। ये देखो न्यूमेरिकल सर बताए हैं, न्यूमेरिकल तो आता ही नहीं है फिज़िक्स में बिहार बोर्ड में, CBSE वाले पूछते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं आता है। देखो सर क्या सर कर रहे हैं, मतलब कि पागल बना देंगे बच्चों को। यही है, सीधा सीधा बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा फ्यूचर। भाई न्यूमेरिकल करना गलत बात नहीं है, करो, दिमाग तेज होगा, तुम सोचो ये कैसे करना है। लेकिन ये देखो, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए ना आप बता रहे हैं सर, ये सर एग्ज़ाम के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए।
देखो कब का ये वीडियो है, 7 मार्च का 2026। सर ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बताते हैं लोग कि ये आएगा, तो आप जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा वो क्यों बता रहे हो? या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताना सही है, लेकिन आपको एक बार ये सब टीचर्स को एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई ये सब बहुत ही कम आता है। अगर कोई बच्चा पैनिक कर रहा है, कोई बच्चा घबराया हुआ है कि हमको न्यूमेरिकल्स भी देखना है, फॉर्मूला भी याद करना है, हम क्या क्या करें, अगर वो मान लेते वो अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो, और उसको पता ही नहीं है कि न्यूमेरिकल उतना आते, बल्कि बहुत कम चांस होता है न्यूमेरिकल ये सब क्वेश्चंस का आने का। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस को आने का जिसमें कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। ये सब बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो किसी बच्चे को पता होगा कि नहीं भाई कम क्वेश्चन आता है, उसका प्रिपरेशन मान लेते नहीं है, तो वो अपना टाइम क्यों देगा ये सबको पढ़ने में? समझ, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये हो गया। अब देखो विद्या कुल केमिस्ट्री, आप टाइपिंग एरर हो सकता है, हम थोड़ा जल्दी टाइप कर रहे हैं। वन शॉट बिहार बोर्ड, ये टीचर के बारे में मेरे को नहीं पता है कि ये कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं पढ़े हैं। ये देखो सर, ये सर 6 घंटा में पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। फालतू है, मत पढ़ना, कुछ नहीं समझ में आएगा। और दिखाते हैं, देखो पी ब्लॉक 5 घंटा में पढ़ा रहे हो सकता है समझ में आ जाए कुछ, लेकिन तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, मतलब तुम फंस जाओगे। सही बता रहे, तुम 5 घंटा का वीडियो देखो या 6 घंटा का वीडियो देखो या 3 घंटा का वीडियो देखो, तुम 5 घंटा की वीडियो को ना तुम 10-15 घंटा में कंप्लीट करोगे, और वो भी क्वालिटी के साथ नहीं कंप्लीट करोगे। हाँ, वीडियो देखने में टाइम लगता है, डबल टाइम भी लग सकता है किसी को, लेकिन वो तुम बाद में भूल जाओगे। ऐसे ये सब जो 5 घंटा वाला वीडियो देख रहे हो या फिर 3 घंटा वाला मैक्सिमम वीडियो चलता है। ये देखो 2 घंटा में 3 चैप्टर 4 चैप्टर सर करा रहे हैं। मतलब कि देखो ये सब चीज़ सुनने में आसान लगेगा कि हाँ एक दिन हम 1 शॉट कर लेंगे, 2-2 घंटा में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है आसान लगेगा, लेकिन ना तुम भूल जाओगे बाद में भूल जाओगे तुम। हो सकता है एग्ज़ाम में भी तुम भूल जाओ, और तुम जब चैप्टर ये सब पढ़ोगे 2 घंटा वाला ये सब, तब भी तुमको नहीं समझ में आएगा। तुम ऐसे ही पढ़ के निकल चलोगे और कंप्लीट कर लोगे वीडियो, और तुमको लगेगा कि तुम पढ़ लिए हो, ठीक है। ये हो गया। तो ये भी सर डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, इनके में डेप्थ नहीं है या हाँ, लेकिन ये सर कुछ ठीक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। PW में जो टीचर्स हैं केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं उनके मुकाबले ये सर थोड़ा ठीक पढ़ाते हैं, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है कि उनके मुकाबले में ठीक पढ़ाते हैं, लेकिन हम अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तब हम नहीं बोलेंगे, तब हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि तुम इनसे भी पढ़ो। ये 1 शॉट पर हम पढ़े हैं क्योंकि हम पढ़ के खुद देखे हैं। तो 1 शॉट, ये सब जो 1 शॉट है ना, ये सब में कुछ नहीं समझ में आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कैसे नेमिंग किया जाता है, ये सब वीडियो में नहीं बताया जाता है 1 शॉट वीडियो में। और तुम पागल होते रहोगे कि हमको नहीं समझ में आया, कैसे करें कैसे नहीं करें, अरे हम तो कमज़ोर हैं, मतलब ये ऐसे तुम सोच सकते हो, ठीक है। और ये तो मैम इंग्लिश ठीक पढ़ाती हैं। और देखो और मैथ्स का दिखाते हैं तुमको। ये देखो ये सर में तो कोई मतलब कि डेप्थ है ही नहीं है। कितना चीज़ें भी छोड़ के बता देते हैं, कोई डेप्थ नहीं है पढ़ाने का इनमें, फालतू है, मत पढ़ो।
हम तो यही बोलेंगे, मत पढ़ो। सिर्फ पढ़ना थोड़ी ना एग्ज़ाम पास करना। अरे ये सब जो वीडियो है ना, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के भी लायक नहीं है। तुम फ्यूचर का तो बात छोड़ ही दो कि हमको बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, जेईई नीट देना है, ये सब का तो बात छोड़ ही दो। तुम ना बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हो ये सब वीडियो देख के। ठीक है, तो भाई फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हम बता दिए। विद्याकुल का जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है मत पढ़ो। पीडब्ल्यू का जो फिज़िक्स केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं उनसे भी मत पढ़ो। और इनके बारे में मेरे को पता नहीं, ये तो यूपी बोर्ड के हैं। लेकिन मेरे को क्या लगता है ना अब कि जो स्टेट बोर्ड वाले टीचर हैं, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम, अगर उनको कुछ टीचर्स के बारे में नहीं बताए हैं, वो सब उतना खास है ही नहीं है। डेप्थ उन लोग में है ही नहीं। जो 2 घंटे या फिर हम ना पेड बैच भी देखे हैं, विद्याकुल का भी पेड बैच देखे। जब हमको फिज़िक्स वाले से नहीं समझ में आ रहा था तो हम विद्याकुल का भी लिए। बाद में हम बहुत ही टेंशन में आ गए थे, विद्याकुल का भी लिए। लेकिन उन तब भी सर ना कुछ चीज़ समझ में आ रहा था, कुछ चीज़ सर डेप्थ में बता ही नहीं रहे थे। तो वैसा पढ़ाई पढ़ने का क्या फ़ायदा, तुम ही सोचो। हो सकता है तुक्काबाजी से तुम्हारा मार्क्स आ जाए, लेकिन बाद में क्या। ठीक है, तो पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। और ये सब टीचर ना बेसिक अच्छा से पढ़ाते ही नहीं है, तो बर्बाद है पढ़ाई पढ़ना। तो फिज़िक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथ्स का हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो होता है कि ये कर लो, पेपर वायरल हो गया, ये सब मत देखो। ये सब तब देखो जब तुम्हारा तैयारी पूरा है, तुम शुरू से अच्छा से पढ़े हो, डिटेल में पढ़े हो तब। अब देखो, अब कोई स्टूडेंट है जैसे मेरे जैसा कोई होगा जो कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या उसको कुछ नहीं पढ़ना चाहिए? वन शॉट ये सब नहीं देखना चाहिए। देखो, वन शॉट देखना चाहिए लास्ट में, अगर तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन तुम ये सब ऐसे टीचर से देखोगे ना तो तुम्हारा और बर्बाद हो जाएगा, सही बता रहे हैं। तो हम 10th में थे तो मेरा नहीं कंप्लीट था उतना, तो हम सीबीएसई वाले टीचर्स से देखे थे, वन शॉट ही देखे थे। वो वन शॉट में भी है ना अच्छा से समझा के बताते थे, हर एक चीज़, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो उनसे पढ़ोगे ना तो तुम्हारा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और मेरा आया था 85% आया था मार्क्स। और 12th में सीबीएसई बोर्ड का बात कर रहे हैं, 10th हम सीबीएसई बोर्ड से दिए हैं। 12th में मेरा 76.2% आया। कैसे आया है ये भी हम बता रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ना गलत ही था। सब पढ़े तो थे, यही सब सारी टीचर से पढ़े थे, पूरा दिन भर पढ़े थे। मतलब पूरा दिन भर नहीं, मतलब कि जितना मेरे से हो सकता था दिन में जितना पढ़ ले उतना हम पढ़ते थे। पूरा अपना 100% देके पढ़ते थे। ठीक है, 1 महीना। और देखो, कोई 1 महीना रगड़ के पढ़ लेगा, 1-2 महीना रगड़ के बिहार बोर्ड में, तो यार उसका सही में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और मेरा भी आता है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम बेकार टीचर्स को फॉलो किए। तो ऐसे टीचर्स के पीछे मत भागो, पागल हो जाओगे। विद्याकुल बिहार बोर्ड क्लास 12th बैच। देखो, ये सब देखो, 2 घंटा, 1.5 घंटा है, 1 घंटा में कंप्लीट कराएगा। इसमें क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तुमको लग रहा है, तुम एक काम करो, तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो तुम खुद पढ़ के देख लेना, हो सकता कुछ समझ में आए। लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे याद रहे ऐसा नहीं होगा। और तुमको जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो तो कभी नहीं आएगा। ये बहुत लोग नहीं समझ पाता कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ना किसको कहते हैं। ठीक है, डिटेल में तुम क्योंकि वैसे शायद नहीं पढ़े हो, इसलिए तुमको कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखो 40 मिनट में ये सब वीडियो। तो भाई देखो, विद्याकुल का पीडब्ल्यू का बैच भाई मत करना, यूट्यूब से भी मत पढ़ना, हम तो यही बोलेंगे। देखो, इंग्लिश टीचर बिहार बोर्ड, देखो ये सर ना इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं। पहले सर समरी देते हैं,
उसके बाद डिटेल में बताते हैं, एक अलग वीडियो होता है, जैसे यहाँ देखो ये डिटेल में बताए हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए ठीक है, अच्छा है, सफिशिएंट है, लेकिन सर अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर तुम इंग्लिश में और ज़्यादा मास्टरी करना चाहते हो कि बढ़िया रहे तो ऑनेस्टली बोले सर से भी अच्छा टीचर। लेकिन हाँ ये सर ठीक है, ख़राब नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे ख़राब है। तुमको पढ़ना है तो ये टीचर से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के हम पढ़े थे, पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए। और जो हम जैसे टीचर से शुरू में पढ़े हैं वो सब टीचर ना लिटरली डिवाइस बताते हैं, टोन बताते हैं कि क्या है, वो डेप्थ के साथ बताते हैं सीबीएसई वाले टीचर। अब तुम सोचोगे कि सीबीएसई का क्यों, मतलब कि सीबीएसई का लेवल का क्यों पढ़े हम बिहार बोर्ड का ही पढ़ें। तो भाई देखो बिहार बोर्ड जो है ना वो कितना चीज़ ना काट के सिलेबस दे दिया है, छोटा कर दिया है, जो कि तुम अल्टीमेटली ना तुम ही लास्ट में बेवकूफ़ बन जाओगे, बाद में बाहर जाओगे या फिर ऐसे भी अपना खुद का नॉलेज के लिए तुम कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। और हम ये नहीं बोल रहे कि तुम बिहार बोर्ड का टीचर को मत फॉलो करो, सीबीएसई का फॉलो करो, हाई लेवल चीज़ें पढ़ो, नहीं, बिहार बोर्ड का पढ़ो। लेकिन बिहार बोर्ड में तो कोई अच्छा टीचर है ही नहीं पढ़ाने के लिए। कितने लोग तो डेप्थ बता ही नहीं रहा है, कितना लोग तो छोड़ के बताता है, पूरा चीज़ बताते ही नहीं है, ठीक है। पूरा चीज़ नहीं बताता। ये सब जो वो 12 घंटा वाला ये सब वीडियो ये सब मत देखना, पागल हो जाओगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। ये सब भी इसमें भी सर छोड़ के बताते हैं। ये केमिस्ट्री में फिज़िक्स बाय अभिषेक, एक बार और दिखा दे रहे हैं। ये जो सर है बोलते हैं कि जो पढ़ाए हैं वही आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बात पे ना मत आना, सही बता रहे हैं। कुछ ये सब कुछ 1-2 क्वेश्चन सेट में मिल गया और उसी को पूरा हाइक बनाता है लोग, और तुमको लगा कि हम भी ये पढ़ लें। ये सर तो सीधा लेकिन नहीं भाई, डेप्थ नहीं है इनके पढ़ाने में, एकदम डेप्थ नहीं है। ये भी छोड़ के पढ़ाते हैं, ठीक है। और इनसे भी ये तो सर देखो ब्रेन वॉशिंग, देखो ये सब जितना भी टीचर को बताएं फिजिक्स वाला का, ये सब टीचर ब्रेन वॉशिंग नहीं करते, जितना है पढ़ाता है सब, भले डेप्थ में नहीं पढ़ाता है सब, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है ये सब, ये एक अच्छी चीज़ है कि ब्रेन वॉशिंग नहीं करता है सब, तुमको पढ़ाता है सब, लेकिन डेप्थ में नहीं पढ़ाता है सब, तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। और विद्याकुल का तो और पागल है सब, हम सही बता रहे हैं। विद्याकुल फिज़िक्स टीचर बिहार बोर्ड 1 शॉट क्लास 12th, ये भी सर अच्छा नहीं पढ़ाते उतना, शायद इनका, हमको लग रहा है कि ये भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि यार मैक्सिमम टीचर नहीं पढ़ाते हैं अच्छा, हम चेक कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बल्कि ये हिंदी मीडियम वाले हैं। लेकिन हमको नहीं लग रहा ये सब जो 3 घंटा वाला वीडियो होता है ना, ये सब फालतू होता है, और पढ़ाते भी नहीं है टीचर कोई अच्छा। 3 घंटा में तुमको पूरा पॉइंट नहीं बताएंगे, पूरा अच्छा से समझाएंगे भी नहीं, और तुमको लगा कि तुम पढ़ लिए और मीठी बात करके आगे बढ़ा देंगे। हाँ ये भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, हम देखे थे, मेरे को लगा कि ये भी ठीक उतना नहीं पढ़ाते, थोड़ा ही सामने देखा है, क्योंकि तुम सोचो ना कि 3 घंटा में क्या ही पढ़ाएंगे। और हाँ ये बात है, मैं हिंदी मीडियम वाले टीचर तो हम उतना नहीं देखे हैं, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दिए हैं, हम दिए हैं। तो देखो मैक्सिमम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब जो टीचर है ना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम खुद देख लेना कोई डिटेल पढ़ के, तब तुम बोलना। देखो ये टीचर है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे, फार्मूला कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, पागल कर देंगे। फार्मूला, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन ये सब बहुत कम आता है, तुम नहीं भी पढ़ोगे ना और बाकी सब कुछ पढ़ लोगे थ्योरी, तो 95 मार्क्स आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है।
और वो मैथ्स का विद्याकुल में तो हम बताई हैं तुमको टीचर। तो भाई फॉलो मत करो, मेरे तो यही है। देखो तुमको हम वीडियो पर दिखाते हैं, तुमको अगर कंपेयर करना ही ना, तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, बिहार बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो तुम। और ये देखो, ये सब टीचर से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं था जब तक कि वो अच्छा पढ़ाते तब तक। लेकिन मेन पॉइंट ये है ना कि ये सब अच्छा पढ़ाते ही नहीं है, तुमको कोई डेप्थ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उनको हम दिखाते हैं, ये सब टीचर से थोड़ा कंपेयर करना कि इनकी पढ़ाने में क्या डिफरेंस है। देखो हाँ, देखो ये जो टीचर हैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए हैं, देखो ये 5-6-7 घंटा का वीडियो है, 2 घंटा का ये छोटा चैप्टर है। और वहाँ बिहार बोर्ड वाला यूपी बोर्ड वाला भी जो चैनल्स है वहाँ पे भी 2-3 घंटा का वीडियो बनाए, और हम बोले थे कि बेकार है 2-3 घंटा वाला वीडियो, ठीक है। लेकिन सही में बेकार होता है, क्योंकि तुम कुछ नहीं पढ़ो तो तुमको नहीं समझ में आएगा, उतना डेप्थ नहीं रहता। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा टीचर को कंपेयर कर रहे हैं। ये तुम सर का वीडियो देखना, ठीक है। और देखना कि इनके समझाने का तरीका, बताने का तरीका, और बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड वाले फिज़िक्स वाला जो चैनल है बिहार बोर्ड का, और जो विद्याकुल का जो है, उन सबको देखना। और यहाँ से ये वीडियो थोड़ा देखना, तब तुम देखना तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई टीचर समझाते कैसे हैं, अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। और दो चूँकि ये वन शॉट है, लेकिन तब भी सर ये ऐसे टीचर से तुम एक बार पढ़ के देखना, कंपेयर करके देखना कि समझाना बोलते किसको है, पढ़ाना बोलते किसको है, तुमको एकदम समझ में आ जाएगा। अब ये सीबीएसई बोर्ड का है, हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो, और तुम सोच रहे हो कि अपना बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन हम यहीं से करेंगे, तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, जैसे न्यूमेरिकल हो गया, फार्मूला हो गया, इसमें सारी चीज़ें सर ने बताया है, न्यूमेरिकल फार्मूला, क्योंकि सीबीएसई में आता है। तो तुम वो सब कुछ छोड़ देना, ठीक है, अगर तुमको कोई टीचर नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए तो। लेकिन तब भी हम कहेंगे कि तुमको बैच को बाय कर लो, या फिर तुम्हारे नज़र में कोई टीचर है अच्छा यूट्यूब पे जो कि पढ़ा रहा है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि तुम 15-15 घंटा का वीडियो बैठ जाओ देखने के लिए, नहीं भाई। अच्छा टीचर ना 5-6-7 घंटा में भी ना अच्छा बता देता है। बिहार बोर्ड में भी टीचर्स वीडियो बनाए हैं 7 घंटा का, 4 घंटा का बनाए हैं, लेकिन उनको ना वो पढ़ाने का तरीका ही नहीं है, उनको पढ़ाने का तरीका है ही नहीं, उनमें डेप्थ है ही नहीं कि कैसे समझाया जाए। उन लोगों से पढ़ के ना बच्चा रट्टू तोता बन जाएगा, बात सीधा है भाई। तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये सर से टेम्पररी देखो। ये हम समझाना चाह रहे हैं ना कि पढ़ाई मतलब कि समझना बोलते किसको है, ये बात है। अब हो सकता है कि इसमें भी तुमको ना समझ में आए, ये बात है भाई, ये हो सकता है, ये भी, क्योंकि ये भी वन शॉट है, ये भी वन शॉट है। लेकिन तब भी अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम एक बार देखो, क्योंकि ये जो टीचर हैं वो सब बिहार बोर्ड से मतलब कि अच्छे हैं समझाने में। मेरा पर्पस यही है ना इस वीडियो को बताने का कि तुम एक बार कंपेयर करो, तुम देखो कि कैसे टीचर समझाते हैं, और तुम वही लूप में फंसे हो बिहार बोर्ड वाला ये वाला, और उससे बाहर थोड़ा निकल के देखो कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ये पॉइंट है। अगर तुमको कोई अच्छा टीचर मिलता है तो तुम देखो उससे, बात ये है। मेरे को बस ये
तुमको जानवाना है कि पढ़ाई बोलते किसको है, पढ़ते कैसे हैं, कैसे टीचर को सिलेक्ट किया जाता है। तुम कैसे ये करोगे जब तुमको पता होगा कि भाई ये टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, ऐसे पढ़ने का तरीका है, ऐसे पढ़ा जाता है, ये डिटेल में पढ़ा रहा है, बता के पढ़ा रहा है, तो तुमको पता चलेगा। अब टीचर तो सब बता के पढ़ाते हैं, हर चीज़ डेफिनेशन वगैरह बताते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है, डेप्थ में डिफरेंस होता है, समझाने में डिफरेंस होता है कि वो टीचर आपको कैसे समझा रहा है, कितना गहराई से समझा रहा है। अब देखो कोई भी वन शॉट हो, गहराई तो नहीं होगा किसी में, लेकिन होता भी है, ऐसा बात नहीं है। कोई टीचर होते हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरा मेन पर्पस यही है कि तुम इस वीडियो को थोड़ा देखना, समझने की कोशिश करना, या फिर हम तुमको डिटेल वाला वीडियो बताते हैं। जैसे कि ये देखो, फिज़िक्स बाय अलक पांडे, इनका वीडियो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, क्लास 12th। देखो सर यहाँ पे डिटेल में बताए हैं, तुम इससे देखना। हम नहीं कह रहे कि तुम पूरा वीडियो देखो, लेकिन तुमको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन टीचर बेकार पढ़ाता है, कौन टीचर डेप्थ से बता रहा है। तुम खुद से डिसाइड करने लगोगे, ठीक है। ये देख लेना। तो जो बताए थे, देखो वन शॉट, देखो देख, ये अगर तुमको ये नहीं देखना है तो ये देखो, फिज़िक्स बाय अलक पांडे। तुमको अगर हम क्लास 12th वन शॉट, देखो भाई यहाँ पे भी वन शॉट आ गया। ये सब वन शॉट बेकार होता है। हम बहुत सारा वीडियो देखो, ये देखो सर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एक वन शॉट 8 घंटा का वीडियो है ये। देखो यार, जो 8 घंटा वाला जो वीडियो होता है, 8 से 10 घंटा का, या फिर 6 घंटा का भी, 6 घंटा का स्टैंडर्ड टाइम है, 5 से 6 घंटा। इसमें भी जो अच्छा टीचर होता है ना, वो सब कुछ पढ़ा देता है और समझा देता है, ठीक है। 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, ये सब जो इतना लेंथ वाला वीडियो होता है, अगर तुम फालतू टीचर से पढ़ रहे हो और वो 10 घंटा का पढ़ा रहे तो वो भी बेकार है, ठीक है। बात यहाँ पे घंटा का नहीं है कि तुम 10-10 घंटा का वीडियो देखो, 50-50 घंटा का वीडियो देखो, घंटा का बात नहीं है ना। सॉरी अगर हम पीछे बोले होंगे कि नहीं भाई इतना घंटा वाला वीडियो देखना, तो भाई सॉरी, ये मेन क्राइटेरिया नहीं है कंपेयर करने का। अगर कोई बेकार टीचर है और तुमको 10 घंटा तक, 20 घंटा तक पढ़ा रहा है, तो वो भी फालतू है। तुमको पहले पता करना है ना कि कौन टीचर अच्छा है। तुम इसके लिए कुछ, अब ये तो नीट वाला वीडियो है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि देखना इसको, तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई पढ़ाई बोलते किसको और कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये देखना, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कि इसको हम बता रहे हैं, मतलब कि हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि तुम देखना। अगर तुम्हारी नज़र में कोई और वीडियो है तो कमेंट्स में बताना, अगर है तुम्हारे नज़र में तो ये स्पेशली जो है ना वीडियो बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, या फिर CBSE बोर्ड के भी बच्चों के लिए है, क्योंकि CBSE बोर्ड में भी जानते हो फालतू टीचर्स हैं सब। देखो बताते हैं कौन कौन। फिज़िक्स बाय, रुको पहले सबसे ये बिहार बोर्ड वाला मामला पहले को मेरे को डिटेल में बता देने दो, ख़त्म करने दे दो। फिज़िक्स PW बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश मीडियम। देखो ये सब जो टीचर हैं, फिज़िक्स के अभिषेक जो सर हैं, वो मैथ्स के ये जो टीचर हैं, इन सब से एकदम मत देखना, दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, तुम लास्ट में पागल हो जाओगे, ठीक है। हम पूरा बता चुके, हो सकता है कि एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट कर दिए होंगे, लेकिन भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विद्याकुल का तो भाई देखना ही मत, विद्याकुल का। ये जो मैथ्स के टीचर हैं, फिज़िक्स में, फिज़िक्स वाला में, इससे भी गैर
गुजरे विद्याकुल के फिजिक्स मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है। और फिज़िक्स में ये सर हैं, इसमें हो सकता है तुमको समझ में आ जाए कुछ चीज़, बहुत सारा चीज़ 5 घंटा का है, लेकिन तब भी यार डेप्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये सब जितना टीचर का हम नाम बताए हैं ना, ये लोग में डेप्थ नाम का चीज़ है ही नहीं। तुमको कुछ समझना है, सॉरी। और भाई एक और बार बता रहे हैं, इनसे मत पढ़ना भाई, मेरा कोई हेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं, सब कुछ हमने देखा है, हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, झेला है, तभी बोल रहे हैं। हम भी 12th में थे तो हम भी थे, नए थे, हमको कुछ पता नहीं था, तो हम ये सब चीज़ के चक्कर में आ गए और अपना टाइम वेस्ट कर दिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि एक्चुअली में टीचर पढ़ा कैसे रहे हैं। अब हम तो यहाँ पे तुमको जैसे कि ज्ञान दे दिए ना, कि हम तो, क्योंकि हमको तो पता होना चाहिए कि हम तो 10th तक ऐसे टीचर से पढ़े, हमको पता है ये डेप्थ किसको बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल किसको बोलते हैं, तभी हम ये सब टीचर को फॉलो किए। क्यों फॉलो किए? क्योंकि यार एग्ज़ाम के लास्ट टाइम ना किसी का दिमाग काम करता ही नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे। और मेरे दिमाग में क्या आ गया था ना कि नहीं, बिहार बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, CBSE का पैटर्न अलग होता है, इसलिए हमको CBSE वाला टीचर, इंग्लिश मीडियम वाले जो टीचर्स हैं उनको नहीं फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ हम गलत सोचे थे, इसी की वजह से हम ये फॉलो करने लगे, प्लस ये सब बातें थी, ठीक है। इसलिए नहीं तो देखो, कॉन्सेप्ट जो होता है, चैप्टर जो होता है, टॉपिक जो होता है वो सेम होता है, तुम कहीं से पढ़ो, समझे। तो ये चीज़ में थोड़ा इस चीज़ में हम थोड़ा नहीं समझ पाए। हम सोचने लगे नहीं भाई, बिहार बोर्ड का अलग होता है, CBSE वाला नहीं देखेंगे, इसलिए हम नए थे, न्यू थे, बिहार बोर्ड के टीचर में हम घुस गए, एक्सप्लोर करने लगे, हमको पता ही नहीं था। और इसी में मेरा बीत गया जो 1 महीना 1.5 महीना बचा था, ठीक है। और ये सब टीचर्स को हम देखें, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तब भी हम फंसे हुए थे, और बाद में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये था। और कुछ मतलब कि आप लास्ट टाइम पे हो तो ना हो तो और ज़्यादा पैनिक करते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, भले आपको पता है क्योंकि भाई एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, लेकिन तब भी हम अपना मैक्सिमम पढ़े, अपना 100% दिए। तब यही सब वीडियो को देखें, बाद में हम छोड़ दिए हैं, नहीं तब भी हम देखें, लास्ट तक देखें, लेकिन यार कुछ भी नहीं समझ में आया। लास्ट में जब हम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रिवाइज़ करने गए, जो लिखे थे सब भूल गए थे, हम सब कुछ भूल गए थे कि क्या पढ़े हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो हमको ये चीज़ लास्ट में समझ आया ना कि भाई हम ये सब कुछ पढ़े हैं और लास्ट में हम भूल गए एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जो लिखे थे वो सबको रिवाइज़ करने लगे। और उस टाइम भी हम वीडियो पॉज करके लिखते थे, करते थे, लेकिन भाई वो बात ही नहीं है इन लोग में पढ़ाने में, वो अंडरस्टैंडिंग देते ही नहीं है, और हम पागल जैसा देख रहे थे, क्योंकि हमको नहीं पता था कि ये टीचर है कैसे, समझ रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, ये बिहार बोर्ड का ही नहीं है, लेकिन ये सही में यार फालतू टीचर है, सही, सब कोई फालतू है लोग यार, उनको फालतू है। अब देखो, ये बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड से ये कनेक्टेड नहीं है, CBSE वाले बच्चे भी सफ़र करते हैं, कैसे दिखाते हैं। देखो CBSE वाला में साइंस क्लास 10th बाई प्रशांत किराट। देखो सर 1 घंटा 36 मिनट में क्लास 10th का 1 शॉट कंप्लीट कर दिए हैं। जब हम क्लास 10th में थे ना तो हम इनको देखे थे, लेकिन पढ़े नहीं थे, लेकिन बाद में हम इनका वीडियो देखे कि सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम क्योंकि अच्छा नहीं बोलेंगे हम, तुम देखो पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं हमको, ये हो रहा है, लेकिन तब भी यार सर में वो बात ही नहीं है कॉन्सेप्चुअली। अगर भाई तुम CBSE वाले हो, तुमको डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो ये सब वीडियो मत पढ़ो। कुछ टीचर ना फेमस हो गए हैं, बात ये है, वो ना फेमस हो गए हैं पढ़ाई के दम पे नहीं, जैसे कि ये देखो ऐसा वीडियो बताते हैं, ये सब के दम पे ना सर फेमस हो गए। ये सब 25 मिनट वाला वीडियो में फालतू होता है। तो देखो मेंटल
पीस बाई मैं देखो फास्ट वे टू स्टॉप ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म किया जाए। सर ना ऐसे ही वीडियो बना बना के ना फेमस हो गए, क्योंकि ऐसे चीज़ को लोग ना देखता है तो एक बार फेमस हो गए हैं, सर पढ़ाने लगे हैं, उसके बाद बच्चे देखने लगे हैं और बच्चों को तो पता है नहीं कि कैसे पढ़ा जाता है। ये सब बच्चे ना ट्रैप में आ गए हैं, बात ये है। तो और जो बिहार बोर्ड वाला है तो CBSE वाले टीचर से भी गैर गुजरे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब बिहार बोर्ड वाले वो सब जो टीचर तुमको हम रिसेंटली ये सब विद्या कुल फिजिक्स वाला बिहार बोर्ड का टीचर बताएं, ये सब भी एकदम गैर गुजरे हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पॉइंट सीधा है। और जो एजुकेशनल बाबा पे जो टीचर हैं जिनका हम तुमको नाम बताए थे, वो यार तुमको मार्क्स लाने के लिए सही है, लेकिन तुम और ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हो तो तुम कोई अपने घर के आसपास देखो कोई टीचर ऑफलाइन, या फिर जो कि और अच्छा से गहराई को समझाए। रुको तो देखो ये पहले ये बताते हैं हम। तो ये सब जो टीचर प्रशांत किरा सर, ये Day 1 में ऐसे करो, कंट्रोल योर माइंड, ये सब चीज़ें ना सर फेमस हो गए हैं, बात सिंपल है। लेकिन इनके पढ़ाने में ना डेप्थ नहीं है। हो सकता है बच्चे पढ़ें तो उनको लगे कि हमको समझ में आ रहा है, सर ऐसा ऐसा है, हो सकता है 10th है, ईजी थोड़ा होता है, ईजी नहीं होता है भाई, जो नहीं पढ़ा है ना उसके लिए हार्ड ही है, ठीक है। तो भाई तुम अगर CBSE वाले हो या फिर तुम अगर बिहार बोर्ड वाले हो, सोच रहे हो कि मैं ऐसे टीचर से पढ़ें, तो भाई हम रिकमेंड नहीं करेंगे, मत पढ़ो। और तुमको हम दिखाते हैं टीचर। और हम अभी इंग्लिश की बात कर रहे थे, इंग्लिश, और ये जो इंग्लिश वाले टीचर भी सही है, ठीक है। उससे अपर लेवल का सोच रहे हो तो भाई नहीं है, ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए सही है एकदम। और ये जो टीचर है ना, ये भी अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, इनका डिटेल वाला वीडियो देखना, ये समझा के पढ़ाते हैं। तुमको हो सकता है वो एजुकेशनल बाबा वाले टीचर से भी कहीं अच्छा समझ में आ जाए, या फिर एजुकेशनल बाबा वाले टीचर से ही अच्छा समझ में, कि तुम देख लेना ये दोनों टीचर में कि तुमको कौन अच्छा लग रहा है। बाकी दोनों टीचर अच्छा है लोग इंग्लिश के लिए, ठीक है, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। और ये वाला जो वीडियो देखे थे तुम पढ़ना, कंपेयर करना कि पढ़ाई मतलब कि समझना किसको बोलते हैं, हो सकता है तुमको ये ना समझ में आए, क्योंकि सर कुछ मतलब कि क्योंकि मान लो तुम पहले से नहीं पढ़े हो ना, तो तुमको हो सकता है नहीं समझ में, ब्लैंक हो जाए, तुमको बेकार लगे, क्योंकि है तो ये 1 शॉट ही। लेकिन अगर तुम पहले से पढ़े हुए हो ना, थोड़ा ऑफलाइन जाके कोचिंग, थोड़ा फ्लो के लिए तुम मिलाना, एकदम पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे कि पढ़ लेने से, बस हम कि तुमको कंपैरिजन का एक आइडिया पता चलिए, ठीक है। इसलिए हो सकता है ना समझ में, अगर तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। अगर तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो हो सकता है नहीं समझ में आए। साल अभी शुरू हुआ है, मई ख़त्म होने को है, तो 1 शॉट के पीछे मत भागना अभी। लेकिन हाँ 1 शॉट अच्छा होता है लास्ट में रिवाइज़ करने के लिए। ये सब जो 1 शॉट होते हैं ना, ऐसा 1 शॉट, ये सब जो ऐसे जो टीचर पढ़ाए हुए होते हैं, ऐसा 1 शॉट अच्छा होता है लास्ट में पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, तुमको समझ में आएगा चीज़ें। लेकिन शुरू में ही एकदम तुम देखोगे तो हो सकता है ये तुमको ना समझ में आए। और हम CBSE का टीचर देखिए, CBSE में भी कुछ कितना टीचर है लोग ना जो कि अच्छा नहीं पढ़ाता है लोग, जैसे ये मैथ्स के टीचर है शोभित निर्वाण, तो ये देखो 1 शॉट पढ़ा है तो समझ में आ सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में नहीं आ सकता। जो बिहार बोर्ड वाले टीचर है ना, उनसे तो ये लोग अच्छा है लोग, लेकिन बिहार बोर्ड वाले एकदम नीचे पे है लोग, एकदम 0 लेवल उसको मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग उससे अच्छा है, लेकिन ये सब टीचर में भी ना डेप्थ नहीं है। CBSE बोर्ड तो थोड़ा डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ये सब तो है कि रिपीटेटिव बना देता है लोग 4 घंटा का 3 घंटा का, लेकिन सर में ना डेप्थ नहीं है। ये भी सर ऐसा वैसा वीडियो बना के कि कैसे कंसंट्रेट करें, क्या किया जाए कि डिसिप्लिन रहे, ऐसे वैसे वीडियो बना के ना फेमस हो गए हैं, व्यू आने लगा है, व्यू के चलते फेमस हो गए हैं सर और पढ़ाने लगे हैं। और बच्चे चूँकि मैक्सिमम देख रहे हैं तो बच्चे एक्सेप्ट कर लिए हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि भाई पढ़ा किस तरह जाता है, एक्चुअल डेप्थ है क्या। और ऐसे टीचर बहुत ही कम है यूट्यूब पे। ऑफलाइन हो सकता है मिल जाए या फिर ऑफलाइन ना मिले आपको, अब डिपेंड करता है, ठीक है।
क्योंकि बहुत कम टीचर होते हैं यार। तो कहने का मतलब ये है ना कि तुमको अगर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ चाहिए, बढ़िया से पढ़ना है, तो ये सब टीचर को फॉलो मत ही करो, ठीक है। CBSE वाले, बिहार बोर्ड वाले भी तो वो सब तो मतलब कि क्या फालतू है सब वो बिहार बोर्ड वाला टीचर, तो मत पढ़ो भाई। बढ़िया टीचर को ढूंढो। बिहार बोर्ड वाले हो तो कहीं तुम देख सकते हो इसको समझने के लिए। हाँ ये बात ठीक है, तुम देख सकते हो इसको समझने के लिए, लेकिन यार सर में डेप्थ नहीं है, फिर से बोल रहे हैं सर में डेप्थ नहीं है, मत देखो। बढ़िया टीचर को सीधे ढूंढो और पढ़ो। सर में डेप्थ नहीं है और बच्चे सोचते हैं हम पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं है भाई। प्रशांत किरात और शोभित निर्माण में नहीं है डेप्थ। तुमको लगा कि पढ़ लिए हो गया हमारा, अच्छा हो सकता है तुम्हारा बेकार जाए। बोर्ड सही में जाता भी है कितनों का, तो ये बात है। और तुमको दिखाते हैं और भी बहुत सारे टीचर, ये टीचर नहीं है और तुमको दिखाते हैं, रुको। भाई हो सकता है तुमको बुरा लगे चाहे कुछ लगे, लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस किया, हमने जो रियलाइज़ किया वही बात बता रहे हैं। हमको कोई भी हेट नहीं है किसी भी टीचर को लेके, लेकिन भाई तुम ऐसे टीचर से क्यों पढ़ो जब तुम लाइफ में कुछ अच्छा, मतलब कि तुम अच्छा पढ़े रहोगे तभी ना अच्छा कर पाओगे। कुछ डेप्थ है ही नहीं टीचर्स में, तुम अपने सिर्फ और सिर्फ टाइम और फ्यूचर को भी बर्बाद कर रहे हो। एक यूट्यूब पे अलग ही हाइप बन गया कि वन शॉट पढ़ लो ये हो जाए, कुछ नहीं होगा, सही में कुछ नहीं होगा। तुम बात को समझो भाई, नहीं तो फ्यूचर बर्बाद है। हो सकता है अभी ना समझ में आए तुमको, 10 साल बाद समझ में आए, 10th 12 में हो, बाद में समझ में आए जब बर्बाद हो जाएगा सब कुछ तब। और हम कुछ और टीचर्स के और टाइप्स के बारे में बोल रहे थे कि कुछ जैसे वो बिहार बोर्ड वाले टीचर वो मैनिपुलेशन टाइप नहीं करते, दिमाग कुछ चीज़ों से नहीं भरते, लेकिन हाँ उनमें डेप्थ नहीं। लेकिन ऐसे मैनिपुलेशन करने वाले, अलग अलग चीज़ों से दिमाग भरने वाले भी टीचर हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। तो ऐसे टीचर को आप फॉलो मत कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, देखो ये टीचर मैम, ये मैम कैसे बात कर रही हैं, देखो। अगर तू खुद लाइव नहीं आ सकता, अगर तेरे पे खुद पे अपनी ऑडियंस नहीं है, अगर तू खुद तुझे चैनल चलाए हुए घंटा कुछ वो नहीं हुआ है, फालतू मत बोल, है ना। तेरी इतनी वीडियोस है कि मैं बोलना शुरू करूं, मैं अगर तेरी रोस्टिंग पे आऊं तो तू रोज आएगा। हिस्ट्री स्ट्रेटेजी दे रहा है, डीप एनालिसिस कर रहा है, वही कर बैठ के। मेरे मुंह मत लगी हो फालतू, मैं पहली बता दे रही हूँ तेरे को। मैंने कभी सपने में भी अब देखो भाई कि मैम ने कैसे बोला है, मतलब कि ये एक टीचर है ना, इनका नाम तान्या शर्मा है, इंग्लिश की टीचर है। तो ऐसे ऐसे टीचर भी हैं फालतू, पढ़ाते नहीं हैं और कुछ कुछ में देखो लाइव क्लास में बोल दिया, तो ऐसे दिमाग, बच्चों का दिमाग भरेगा ना भाई। आप टीचर हो, आप ऐसे बात कैसे कर सकते हो, मतलब कि बोल सकते हो आपका मन, लेकिन ठीक है, मतलब कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि भाई ये देखो, तुम सोचो ये टीचर है, पहले बात तो टीचर, बोलने का इनका तरीका देखो। तो भाई चल क्या रहा है, टीचर्स मतलब कि क्या कर रहे हैं, पढ़ाने के अलावा ना यही सब करते हैं, मतलब कि पढ़ाते हैं। और हाँ ये भी देखो, ठीक है, तो ऐसे टीचर्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, सही बता रहे हैं, ऐसे टीचर्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये सब फालतू टीचर हैं। पढ़ा मतलब कि देखो, पढ़ाना है तो पढ़ाओ आप, ठीक है ना। यार देखो, और इनके में भी कोई डेप्थ नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए सही है। रुको हम दिखा रहे हैं, तान्या शर्मा इंग्लिश। ये सब जो टीचर, ऐसे करप्ट टीचर से आपको दूर रहना चाहिए, हम यही बोल रहे हैं। ये जैसे करप्ट टीचर है ना, इनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब हो सके तो अगर तू खुद लाइव नहीं आ सकता, अगर तेरे पे खुद पे अपनी ऑडियंस नहीं है, अगर तू खुद तुझे चैनल चलाए हुए घंटा कुछ वो नहीं हुआ है, मतलब कि देखो भाई कैसे, कितना घटिया तरीक़ा से मैम बोल रही हैं, कितना घटिया तरीक़ा से मैम बोल रही हैं। देखो हम इनसे भी हम पढ़े थे, ठीक है, इनसे भी हम पढ़े थे, इनके भी कोई डेप्थ नहीं। 10th में हम पढ़े थे, 10th में हम पढ़े थे मैम से, कोई डेप्थ है नहीं इनके में, ठीक है। कुछ अच्छा करना है, कुछ पढ़ो बढ़िया सा। अब तुम बोलोगे कि भाई एग्ज़ाम निकालना है, कोई रिसर्च नहीं करना, PhD नहीं करना, नहीं भाई। टीचर ना डेप्थ में नहीं पढ़ाते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि जो छूट जाता है, अब बोलते हैं अरे भाई, स्टूडेंट बोलते हैं नहीं पढ़े।
अब ये बात है कि 1-2 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन के पीछे क्या भागना, ये भी तुम बोल सकते हो कि 1 ही 2 क्वेश्चन कुछ हाई लेवल का आता है। लेकिन भाई तुम अभी से ये सब चीज़ क्यों देखो? तुम अच्छा टीचर को पढ़ो, तुम अच्छा से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो कि आगे कोई एग्ज़ाम भी दोगे तो तुम्हारे लिए ईज़ी होगा। यही सब चीज़ मेन कारण है ना कि बच्चे ख़राब टीचर से पढ़ते हैं, बाद में कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है और कुछ होता नहीं है। भले टॉप कर दिए, टॉप नहीं मतलब कि अच्छा मार्क्स से पास कीजिए कुछ भी, ठीक है, मतलब बाद में कुछ होता नहीं है। पढ़े तो ऐसे टीचर से पढ़ने से ना यही होगा। तो भाई ये भी फालतू है, हम इनके बोलने पे नहीं जा रहे हैं कि बोल रही हैं ऐसा तो ख़राब है। जो ऐसा टीचर बोलता है ना इतना फालतू है, उसे तो तुम पढ़ो ही मत। प्लस दूसरा मे भी हम कह रहे हैं नहीं पढ़ने के लिए क्योंकि इनके में डेप्थ नहीं है, पढ़ाने के इनके में डेप्थ नहीं, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये। तुमको अगर एग्ज़ाम में लास्ट में, ठीक है, तो ये बात एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कुछ है नहीं डेप्थ। टीचर बहुत सारे हैं जो कि डेप्थ से पढ़ाते हैं, तुमको मज़ा आएगा पढ़ने में, तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट होगा। तो ऐसे टीचर से भाई मत पढ़ो, ठीक है, ऐसे टीचर से मत पढ़ना भाई। कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस पे देख के ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड में बेकार टीचर हैं, CBSE में सब कुछ अच्छा है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, फालतू है, दिमाग ख़राब करने वाले, उसमें कितने बच्चे फंस जाते हैं। सो आई होप कि तुमको कुछ आइडिया मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ समझ में आया होगा तुमको, है ना। तो यार ये वीडियो हम बहुत दिन से बनाने के मतलब कि थे कि कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, क्या बोलेंगे, लेकिन हमें जो दिमाग में आ रहा है, कोई भी हम फ़िल्टर करके कुछ चीज़ नहीं बोल रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा है वो चीज़ हम बोल रहे हैं। उस एकदम सारा चीज़ जो है वो सही है, एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। जो चीज़ हम खुद देखे हैं, खुद एक्सपीरियंस किए हैं, किसी के बोलने पे हम नहीं बोल रहे हैं कि 10 बच्चा बोल रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद देखे हैं, खुद रियलाइज़ किए हैं। और देखो एक बात है, जो अच्छा टीचर होता है ना वो सबको ही अच्छा लगता है, ये भी बात है। जो बोलता है लोग कि नहीं तुम्हारा मैच कर जाए इससे तब तुम देखना, नहीं भाई, जो सही में अच्छा है ना उसको सबको ही अच्छा लगेगा। सारे स्टूडेंट्स को चाहेंगे कि नहीं हम उन्हीं से पढ़ें, ठीक है। और हम अपना बात बताएं तो मेरा मार्क्स कैसे आ गया 76%। मेरा मार्क्स कैसे आ गया, अभी भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे में कि मेरा क्वेश्चन मार्क्स कैसे है। 76% हम बोलेंगे अच्छा मार्क्स है, ठीक है, ख़राब नहीं है क्योंकि हम कुछ पढ़े थे ही नहीं। तो देखो कैसे आया है, बिहार बोर्ड में ना 50 तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो 50 में मेरा ना 3-4 ही सही होता है, मतलब 5-6 ही सही हुआ होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-6 ही सही हुआ होगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना वो सब हम ना बना के लिखे हैं बढ़िया से, राइटिंग बना के। और बिलीव में जितना भी हम कुछ पढ़े हैं यूट्यूब से वो सब कुछ भी फ़ायदा नहीं आया है, कहीं भी नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो गलत हुआ है, कुछ तुक्का से चाहे कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से, ऐसा नहीं कि, ठीक है, तो तुक्का से नहीं, मतलब कि हाँ ऐसा आप मतलब कि पहले का पढ़े हुए हो 10th में या फिर आपके पास सेंस है, आपने शुरू से बढ़िया पढ़ा है, तो आप वो आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसके बेसिस पे हम लगाए हैं। ऑब्जेक्टिव मेरा मैक्सिमम गलत हुआ है, 5 से 10 सही हुआ होगा, ठीक है, 5 से 10 मेरा ऑब्जेक्टिव सब में सही हुआ होगा। और जो मेरे को लगता है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मेरे को फुल मार्क्स मिला है क्योंकि हम बढ़िया से बना के लिखे थे, कुछ रेलेवेंट चीज़ लिखे थे। मेरे को लगा कि ये जो बिहार बोर्ड का है ना ये 10th का दिया था क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था मेरे को, तो ये था, तब उसमें मेरे को मार्क्स मिला है, इसलिए मेरे को आ गया। अगर ऑब्जेक्टिव में तुम सोच लो 5-10 ही सही और 35 में 35 मिला तो इतना ही इसी के मार्क्स के आसपास आएगा। और मेरा इंग्लिश में हम कुछ ज़्यादा मेहनत किए नहीं थे, मेरा इंग्लिश ठीक ही है, इसलिए 80 मार्क्स आ गया। हम संस्कृत में ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ तो हम इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन शायद हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कोई गलत हुआ होगा। और संस्कृत में भी हम ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन तब भी ठीक आया मार्क्स,
हम सेटिस्फाइड है अपने मार्क्स से, क्योंकि तुम ही सोचो ना। और मेरा मार्क्स कैसे बूम हुआ, तो वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, उसी में मेरे को मार्क्स मिला है। ठीक है, हम थोड़ा बढ़िया से बना के लिखे थे, पढ़े वढ़े ज़्यादा नहीं थे हम। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है ना कि अगर तुम अच्छा से पढ़ोगे ना तो कोई भारी बात नहीं है अच्छा मार्क्स लाना। जो बहुत लोग हवा बना दे। बिहार बोर्ड का तो सही में बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल नहीं आता है उतना, फार्मूला नहीं आता है। लेकिन देखो ईजी नहीं है, अगर तुम कुछ नहीं पढ़े हो ना तो वो भी चीज़ हार्ड हो जाएगा। और मेरे लिए हार्ड हो गया था क्योंकि हम कुछ नहीं पढ़े थे। तो ईजी कुछ नहीं होता है, अपने पढ़ने पे डिपेंड करता है। बहुत लोग बोलते हैं सीबीएसई का हार्ड है, बिहार बोर्ड कंपैरिजन में है हार्ड। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं पढ़े हो ना तो तुमको बिहार बोर्ड भी हार्ड लगेगा। तो भाई शुरू से पढ़ो, बढ़िया पढ़ लोगे मार्क्स अच्छा आ जाएगा, आसान है, मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तुम सोचो हम नहीं पढ़े थे कुछ भी, 11th नहीं पढ़े हैं, 12th हम दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, दिसंबर से तब आया है। तो तुम्हारा ये भी डाउट हो सकता है कि हम क्या किए। तो यार हम बहुत सारे चीज़ को देखें, हम कंफ्यूज है। देखो यहाँ पे हम बायो लिए हैं, हम ना क्लास 11th में पीसीबी मेन लिए थे। फिर से बाद में हम सोचे नहीं मैथ्स ले लेते, मतलब कि मेरे को सब्जेक्ट को लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो इसी में मेरा मैक्सिमम टाइम गया है। और कैरियर डिसीज़न भी एक बड़ा चीज़ होता है, सब कोई नहीं बताता है कि आपको कौन से बेसिस पे कैसे लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए क्लास 11th में। और या फिर आप कोई मतलब कि आप तुमको देखना चाहिए, मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ सर्च किए हैं। ठीक है, कोई नहीं बताता है। कैरियर को डिसाइड करना है, कोई जॉब करना है, आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हो करना ये तो उसको आपको देखो कि उसका फ्यूचर में क्या है, कितना स्ट्रगल है, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे लो फ्यूचर में क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सबको कोई यूट्यूब पे क्या करना है ना, कोर्स बेचना है। जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, नीट का भी कोई डार्क रियलिटी इस प्रोफेशन का कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सबको बोला डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर प्रोफेशनल एक नोबल प्रोफेशन है, सही बात है। लेकिन इसमें भी जो रियलिटी है, जो चैलेंजेस है वो नहीं बताएगा। ठीक है, डॉक्टर लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल है वो सब कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ग्लोरीफाई कर दो और इसी में बच्चे आ जाते हैं। तो यार ये सब चीज़ में हम ना बहुत ज़्यादा सर्च किए हैं कि क्या करना चाहिए, आखिर में क्या सही है। हाँ, मेरे में भी गलती है कि हम बहुत सर्च करने में ही टाइम निकाल दिए, पढ़े नहीं है, ये गलती है, आई एक्सेप्ट इट। बट मेरे को भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। और भी बहुत सी चीज़ें, तो बाद में बायो को ऑप्शनल लिए, मैथ्स को मेन किए कि नहीं इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी कुछ किया जा सकता है। अभी भी मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है अब अपने ग्रेजुएशन को लेकर कि क्या लिया जाए, अब क्या किया जाए, या फिर ड्रॉप लिया जाए। हम एक डिटेल वीडियो हो सके तो बनाएंगे कि सब्जेक्ट कैसे लिया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे बोलता है कि लोग बोलते हैं कि आर्ट्स मत लो, आर्ट्स है अच्छा सब्जेक्ट, लेकिन हम भी लेते हैं। लेकिन हम इस पे सर्च किए हैं। देखो आर्ट्स में क्या है ना कि ऑप्शन जो है ना नैरो डाउन हो जाएगा, बाद में कम ही चीज़ रह जाएंगी करने के लिए, आपको स्ट्रगल ना ज़्यादा करना पड़ेगा कोई जॉब लेने के लिए। तो भाई हम सोचें कि ऐसा फील्ड को क्यों लेना कि बाद में स्ट्रगल। मेरे को आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था, लेकिन फिर से बाद में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो आप ऐसा क्यों लो जॉब जिसमें श्योर नहीं हो। अगर आपका फैमिली इनकम अच्छा है तब आप लो। मेरा कुछ ऐसा ख्याल था और कहीं ना कहीं सही भी था। आर्ट्स कोई ख़राब सब्जेक्ट नहीं, तो इसलिए हम आर्ट्स को नहीं लिए। तो हम बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के बाद में साइंस लिए, लेकिन बाद में हम बायो मैथ्स में कंफ्यूज हो गए कि क्या ले। 11th पर हम बायो लिए थे और 12th में हम अगस्त में मैथ्स लिए थे। उसके बाद कुछ मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हुआ, लास्ट में हम पढ़ने को स्टार्ट किए दिसंबर से, नवंबर से। और भी बहुत सी चीज़ें हमने सर्च की। तो मेन पॉइंट ये है ना कि कोई भी सब्जेक्ट ना ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, सोच के लेना चाहिए। और जो इसमें कैरियर है वो भी देखना चाहिए कि भाई ये हमको करना है कि नहीं। जैसे कि नीट है, नीट को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। नीट अच्छा प्रोफेशन, डॉक्टर अच्छा प्रोफेशन, लेकिन वो बाद में कोई अपना क्लिनिक करने का सोचेगा, पढ़ लिया, पढ़ने के अलावा भी नीट में एफर्ट देना पड़ेगा। क्या पता आपका क्लिनिक चले कि ना चले, बाद में बहुत सारे डॉक्टर हैं। और देखो डॉक्टर एक्सपायर नहीं होते हैं,
वो जितने पुराने होंगे उतना अच्छा होगा, उनका उतना नाम हो जाएगा। और जो डॉक्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा इस प्रोफेशन में आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पेरेंट्स ने नेम फेम बिल्ड कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हमने सर्च किया है, तो सोचा भाई ये थोड़ा हार्ड है। और भी बहुत सारा चीज़ हमने सर्च किया कि नीट नहीं तो क्या, आगे क्या है, ये सब बहुत सारी चीज़ सर्च किया। बहुत अगर ये बताएंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेन पॉइंट ये है ब्रीफ में कि सब कोई नहीं बताता है और ना बताएगा, शायद बहुत कम लोग हैं कि जो बताएगा। और हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। हो सकता है कि हम बाद में बताएं। तो भाई हमको अपना टाइम वेस्ट तो हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम सर्च करने में कि क्या करें क्या नहीं करें। इसी सब में कन्फ्यूज़न में है ना, कन्फ्यूज़न में मेरा टाइम गया है, ठीक है, इसलिए हम नहीं पढ़े कुछ। तो ये है, आई होप। और हो सकता है इस पर हम वीडियो लाएंगे क्लास 11th में कैसे सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, जेईई की तैयारी करनी चाहिए या नीट की नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सीए है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, एक आइडिया मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है और आपको कुछ लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन यार मेरा जो जेन्युइन थॉट्स है वही हम बताएं। मेरे को कोई भी टीचर को लेके डाउट नहीं। तुम एक बार और सोच लो, एक बार तुम ऐसे टीचर से पढ़ के क्या ही करोगे जब तुमको वो डेप्थ नहीं आया, बाद में क्या ही कर लोगे, समझे। तुम बस पढ़ने को पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो और कुछ नहीं। वो डेप्थ नहीं है, बस नाम है पढ़ रहे हैं और असलियत में कुछ नहीं पढ़ रहे हो। यही बात हो जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट के। और लास्ट में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, टीचर को हम पहचान नहीं पाए कि कैसा है। और लास्ट में थोड़ा हम जानते थे कि टीचर ऐसा होता है, ऐसे पढ़ाई होता है, ऐसा पढ़ाया जाता है, तब भी हम फंस गए थे क्योंकि यार थोड़ा हम पैनिक कर गए थे इसलिए। और थोड़ा ये हो गया था कि नहीं हमको बिहार बोर्ड वाला ही देखना चाहिए, क्योंकि हम बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे थे, उस समय थोड़ा उतना आइडिया नहीं था, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव भी ढेर सारा प्रैक्टिस कर लिए रहते ना तभी हो गया रहता। तब भी ये भी बात है कि सीधे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें जब तुम कुछ समझे ही नहीं हो, तो तुमको कुछ याद ही नहीं होगा। तो प्लस तुम कर भी सकते हो, अगर टीचर अच्छा है तो इजी क्वेश्चन दे, ऐसा नहीं देता है बिहार बोर्ड वाला टीचर। इतना हार्ड क्वेश्चन देगा कि तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हार्ड का मतलब नहीं है, मतलब कि टीचर वो ऐसा क्वेश्चन एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए जो कि ईजी हो, कोई नहीं पढ़ा है उसको अच्छे से समझा दे उस क्वेश्चन को कि उसके दिमाग में बैठ गया है। तो ऐसा भी कुछ बिहार बोर्ड में फैसिलिटी नहीं है टीचर्स के अंदर कि वो ऐसा प्रोवाइड कर दें। भाई बहुत सारी बातें हैं कहने को। तो ये यहाँ से भी हम चूक गए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन हमको समझ उतना नहीं आ रहा था, ब्लैंक हो गए थे क्योंकि हम चैप्टर तो पढ़े ही नहीं थे, ये बात है, ठीक है। और ये हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ, और है भी जेन्युइन बात है। कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं उससे। लेकिन यार क्वेश्चन ईजी आया था फाइनली क्लास 12th बिहार बोर्ड में। तुम अपने से भी थोड़ा बहुत दिमाग है तो बना के लिख सकते हो। और हम ये नहीं बोल रहे, और मेरा इसी बेसिस पे मार्क्स भी आया एकदम सही। मेरा बना के लिखे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसमें मेरे को पूरा मार्क्स मिला है। और ऑब्जेक्टिव चूँकि वो MR शीट मशीन से चेक होता है, कंप्यूटर से चेक होता है, तो उसमें जो गलत है वो तो गलत ही हो जाएगा। तो ये है एकदम क्लियर। कोई ये नहीं कि हम एकदम पढ़े थे तभी मेरे 76 लेकिन यार हाँ 76% अच्छा आया है। हम अपने को भी क्रेडिट देते हैं कि भाई हम अपना दिमाग उतना लगा के अच्छा से प्रेजेंट करके आंसर को लिखें। तो ये भी बड़ी बात है, जो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है उसने 76.2% 382 मार्क्स ला दिया, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ये है, अगर हम कहीं CBSE में रहते तो नहीं आ पाता इतना, ये भी बात हम मानते हैं। अगर कुछ और चीज़ है कि जो मेरे से छूट गया हो, अगर मेरे को लगे तो हम हो सकता है वीडियो बनाएं, और इस पे हो सकता है कि कैरियर कैसे चूज़ किया जाए। और देखो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी ढेर सारा मैनिपुलेशन होता है, उसमें तो और ज़्यादा मैनिपुलेशन ट्रैप है। वन शॉट के नाम पे फंसाया जाता है कि वन शॉट कर लीजिए सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। भले ही वो अच्छा टीचर है, यहाँ पे ये भी पॉइंट है, क्योंकि आपको उतना सारी चीज़ नहीं समझ में आएगा।
समझ में आ भी जाएगा ना तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रख पाओगे, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो जेईई की तैयारी होगी, नीट की तैयारी होगी, सीए की तैयारी, इस सब में भी बहुत बच्चे फंसते हैं और एडटेक कंपनी फंसाती भी। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाती है, लेकिन यार जो चीज़ सही नहीं है उसको आप क्यों प्रमोट करना है ना। बोलता है लोग कि वन शॉट पढ़ लो, उसमें सब सही रहेगा, सब कुछ कवर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे फंसते हैं। ये सब तो क्लास 11-12 का बता दिए, हम खुद वो चीज़ें देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें में बच्चे फंस जाते हैं। तो हो सकता है इसके बारे में वीडियो बनाएं। देखिए वीडियो भी हम बहुत दिन बाद बनाए, बहुत दिन से सोच रहे थे कैसे बनाएं, कैसे बोलें, लेकिन ये वीडियो रफ़ है, कोई भी कुछ हम लिखे नहीं है कि उसमें से देख के बोले। मैं जो दिमाग में जेन्युइन थॉट्स आ रहा है जो सही वही हम बता रहे हैं। आई होप कि तुम ना फंसो आगे किसी टीचर्स में। देखो यार इसमें ही मैक्सिमम स्टूडेंट फंस के अपना साल बर्बाद भी कर देते हैं, ठीक है। तो यार कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, और कुछ और पे जानना है तो बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। या फिर क्योंकि देखते हैं मेरे पास टाइम होगा कि नहीं होगा उतना अब, क्योंकि हम 12th का एग्ज़ाम दे दिए। लेकिन यार मेरा मन बहुत कर रहा था कि बताएं, बच्चों को पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है फालतू चीज़। ये मतलब कि मेरे को अंदर से हो रहा था कि नहीं यार बताना है, तो इसलिए यार इस पर वीडियो बना दिए। बहुत दिन से सोच रहे थे। आई होप तुमको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे। तुमको हो सकता है इसमें बहुत सी चीज़ रिपीटेटिव हो, ठीक है, अभी यार बेनिफिशियल है ये वीडियो। तो ठीक है, वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। अगर आगे वीडियो आए मेरा कि ना आए, या फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी अब टाइम कम ही होने वाला है, क्योंकि हम भी अब कुछ चीज़ का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन अभी भी मेरे में कन्फ्यूज़न है, और ये कन्फ्यूज़न होना ना जेन्युइन बात है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसमें क्या है, क्योंकि बहुत लोग क्या करता है गलत चीज़ लेके फंस जाता है 12th के बाद ग्रेजुएशन में, या फिर गलत लाइन को पकड़ लेता है, गलत सब्जेक्ट, गलत प्रोफेशन के पीछे भागता है, तो इसमें भी लाइफ बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कंसिडर करने वाली। हो सकता है तुमको समझ ना आए, क्योंकि हम ऊपर बता रहे हैं। ओके, थैंक यू।